नमस्कार। जुलाई 2025 का राशिफल। जो कर्क राशि वाले हैं उनके मासिक राशिफल पर क्या प्रभाव दिखेगा? उनके ऊपर ही शत्रु बुधदेव बैठे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और उसके शत्रु बुध है जो आपके राशि पर ही बैठे हैं। तो ये शत्रुवत बैठा हुआ बुध आपको क्या देंगे? जबकि विदेश घर के मालिक हैं, 12वें घर हानि घर के मालिक है, 30वें घर पराक्रम का भी मालिक है, अकारक है। इससे यह प्रभाव दिखेगा कि आपके मन और मस्तिष्क में थोड़ा उद्वेग, टेंशन, परेशानी होगी। आपका लगेगा कि चतुराई काम नहीं कर रहा है। आपको लगेगा कभी कभी कि आपका कोई भी सही से बुद्धि नहीं चल रहा है। कभी कोई गलत काम कर दिए, कभी कोई उल्टा काम कर दिए। और चूंकि राशि पर बने हैं तो शत्रु तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो ये बुद्धि के मालिक, बिजनेस के मालिक आपके राशि पर बैठे हैं शत्रुवत, तो आपको बिजनेस में शत्रु तो पैदा करेंगे। और आपके बुद्धि में कभी कभी ऐसे विचार आ सकते हैं कि किसी से दुश्मनी भी ले, चालाकी, धोखा, ये स्थिति भी बना देते हैं। तो आपको करना क्या है? बस स्माइलिंग रहना है, फेस रखना है, चेयरफुल रहना है, नेगेटिविटी को आने नहीं देना है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, लर्निंग करते रहे, कुछ न कुछ सीखते रहे, पढ़ते रहे, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वही सेकेंड हाउस में जो धन का मैटर रखता है, मंगल केतु कही थी, अगर आपने कुछ चालाकी की तो यहां पर आपको चोट सीधे धन पर पड़ेगा। आपने अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो सीधे आपके रिश्ते नाते कुटुंब आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे। तो यहां पर इसका इफेक्ट दिखने लगता है। आपने गलती किया, क्योंकि बुध मस्तिष्क पे बैठे हैं, गलती तो कराएगा ही, और उसका परिणाम कहाँ दिखेगा? कुटुंब भाव में मंगल केतु दिखाएगा। मंगल और केतु दोनों तो इनके शत्रु हैं, तो परेशानी तो दिखता है। लेकिन पीछे पड़े हैं कौन? सूर्य और गुरु। एक अहंकार का मालिक है और एक ज्ञान का मालिक है। कहीं ऐसा नहीं कि अधिक ज्ञानी होकर समझ रहे हैं हम और परेशान हो जाए। इस जुलाई में अधिक ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दे। धर्म, कर्म, अध्यात्म जो है सो ठीक है। नहीं तो गुरु महाराज क्या कर सकते हैं? आपके शत्रु को एक्टिवेट कर सकते हैं। सूर्य वहां पे आपके शत्रु पैदा कर सकते हैं। कर्जदार आपके पीछे पड़ सकते हैं। और शुक्रदेव आपके इनकम स्थान में बैठे, वो निश्चित तौर पर आपको धन दिलाते रहेंगे। मंगल केतु आपको धन टिकने नहीं देंगे और शुक्रदेव आपके हाथ में कभी धन खाली नहीं होने देंगे। आएगा भी और जाएगा भी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीच में उसको यूज कर ले, वही आपके हाथ में है। ये स्थिति बनाए हुए शनिदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं जरूर, लेकिन गुरु के घर में है, कोई बुरा प्रभाव लिए हुए नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म कारक शनिदेव भाग्य स्थान बैठे हैं तो भाग्य के लिए तो कुछ न कुछ संकेत छोड़े होंगे। लेकिन मंगलदेव केतु के साथ है, इसलिए कर्म के क्षेत्र में केतु महाराज अचानक उन लोगों को बूम कराएंगे जो डिफेंस, पुलिस, प्रशासन के क्षेत्र में है। उनको बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, आईटी के क्षेत्र में, उनको लाभ दिला जाएंगे। और शनिदेव स्लो आपके भाग्य को चलाएंगे। बाकी लोगों को, उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा समय है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपको परेशानी देखना पड़ सकता है कर्म रोजगार में। कर्म में रोजगार का मैटर ठीक है, भाग्यशाली स्थान में बैठे हैं। अगर इस अवधि में कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो निश्चित आपको भाग्यशाली साबित होगा। और हो सकता है कि आपका बिजनेस कहीं विदेश में अच्छा चले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत अच्छा चले, क्योंकि 11th में शुक्र भी है, अब पराक्रम के मालिक है। मित्र, दोस्त, भाई, छोटे बंधु से आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस तो धन देगा ही, जाएगा नहीं। बिजनेस में धन आता ही रहेगा, लेकिन कुछ नया करना है तो इस तरह के युग बन जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में ठीक है, मन लग रहा है, खूब अच्छा चल रहा है। मंगल की दृष्टि है तो स्वदृष्टि है, शुक्रदेव अच्छा देख रहे हैं। उस शिक्षा में भी ठीक ठाक है।
वहाँ भी सही है। लेकिन रिश्ते नाते कुटुंबों में संभल के रहें। यहाँ झगड़े और विवाद, मुकदमा, केस तक भी दिखाई देता है। इसलिए यहाँ बहुत सोच समझ कर अपने रिश्तेदारों से बात करें। फिर भी आपको छोटे भाई बहन से परेशानी नहीं है, बड़े भाई बहन से सहयोग है, माता की तरफ से भी ठीक है, पिता की तरफ से भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, और दाम्पत्य जीवन मधुरमय है। जीवन साथी आपके बहुत अच्छे हैं, उसके साथ ठीक चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि अचानक कहीं जाने, दूर हटने का योग भी बना दे। अगर आपकी विदेश में विवाह की बात हो रही है तो एक बात तय है, बात पक्की है। यदि आप अपने प्रयास से किसी से शादी करने के लिए शुरू से अंत तक आपका अपना प्रयास, आप स्वयं लगे हुए हैं, वो भी शादी पक्की है। कोई बिजनेसमैन हो, जीवन साथी, शादी पक्की है। या अकाउंट्स में हो, कॉमर्स के फील्ड में हो, तो शादी पक्की है। यहाँ एक अच्छे संकेत बने हुए हैं। और जहाँ तक प्रेम की बात है तो बहुत मधुरमय प्रेम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई नया प्रेम भी जन्म ले सकता है। प्रेम के कारक शुक्रदेव की दृष्टि है। जिनका अभी तक प्रेम प्रसंग नहीं चला, योग्य है, उस उम्र पे गुजर रहे हैं। इसमें तो 18 से लेके 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेम का तो कोई उम्र सीमा नहीं। तो प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं और वो मधुरमय चलेगा। विवाह में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, वो भी अच्छा है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी या संतान के विवाह संबंधित बात बन जाए, इसलिए खुशखबरी, या संतान को कोई धन संबंधित बात बने, उससे खुशखबरी दिख सकता है। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, बहुत अच्छा, जिनको फीमेल पुत्री का शौक है, इसी माह में उनकी यह अभिलाषा पूर्ण होने वाली है। पुत्री रत्न की भी प्राप्ति का संकेत है। पुत्र भी है, मंगल का दृष्टि है। थोड़ा सा गर्भवती महिला थोड़ा सतर्क रहें। और जब हम धन की बात करते हैं तो धन तो रुकेगा नहीं, खर्चा होता रहेगा, लेकिन आता रहेगा। प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अगर बिक रहा तो जबरदस्त लाभ देगा। कोई नया वाहन आने का योग बन जाता है। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आप एक बात जान लें, आपका सेल्फ का हिम्मत, बुद्धि, जी पंचम के मालिक पंचम को देख रहे हैं मंगल, आपका सेल्फ, अपना बुद्धि ही आपको जबरदस्त लाभ शेयर मार्केट से दिला सकता है। तो जरूर मिलेगा। और हेल्थ वाइज अगर बात किया जाए तो हेल्थ में उतार चढ़ाव है। कोई रोग का अचानक आक्रमण हो सकता है, थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन पाठ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदेश जाने की बात हो रही है तो आप जा भी सकते हैं। वहाँ सूर्य गुरु बैठे हैं विदेश ले जाने के लिए। और जब किसी से मुकदमा चल रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, बात फाइनल नहीं होगी। सज़ा की बात हो रही तो सज़ा भी नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति बनाए हुए हैं आपके राशिफल, तो ज़रूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।